Hello friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology need guru from Trisha Institute of Biology. बच्चों आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। पूरा हमने चैप्टर पढ़ा बेटा। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी, नेफ्रॉन, वो सब में कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं और डिसऑर्डर क्या है वो बात करते हैं बेटा। तो फर्स्ट है यूरेमिया। फर्स्ट कंडीशन है बेटा यूरेमिया। एक्चुअली यूरेमिया में क्या होता है बेटा, किडनी इज नॉट एबल टू एक्सक्रीट द यूरिया। यूरिया अगर एक्सक्रीट नहीं हो रहा तो क्या होगा बेटा, द अमाउंट ऑफ यूरिया एक्यूमुलेट इन ब्लड, ब्लड में यूरिया बढ़ जाएगा। माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, कैन लीड टू अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड, ब्लड में यूरिया बढ़ जाएगा और उसकी वजह से जो कंडीशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, यूरेमिया। तो यूरेमिया क्या है बेटा, किडनी इज नॉट एबल टू एक्सक्रीट द यूरिया प्रॉपरली, that means the accumulation of urea in the blood which is highly harmful and may leads to kidney failure। अगर बेटा यूरिया बढ़ता ही जा रहा है किडनी में ब्लड में यूरिया बढ़ता ही जा रहा है बेटा, किडनी इज नॉट एबल टू एक्सक्रीट, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि किडनी फेल हो जाएंगी एंड इन सच पेशेंट यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड द हीमोडायलिसिस। और वो पेशेंट को बेटा हमें डायलिसिस पे ले जाना पड़ता है, उसको बोलते हैं बेटा हीमोडायलिसिस। यानी अगर कोई बंदा है बेटा उसकी किडनी अगर यूरिया एक्सक्रीट नहीं कर सकती तो उसको आर्टिफिशियल किडनी की हेल्प लेनी पड़ती है। आर्टिफिशियल किडनी क्या है बेटा, जिसको हम हीमोडायलिसिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, हीमोडायलिसिस, दैट इज नोन एज द आर्टिफिशियल किडनी। अब आर्टिफिशियल किडनी एग्जैक्टली क्या है, तो आर्टिफिशियल किडनी में क्या करते हैं, अगर कोई बंदा है ये उसका कोई बंदा है बेटा तो इसमें क्या करते हैं, द ब्लड ड्रेन फ्रॉम द कन्वीनियंट आर्टरी, कन्वीनियंट आर्टरी में से आपको ब्लड लेना है, इज पंप्ड इनटू द डायलाइजिट यूनिट। यानी बेटा यहां से हम क्या करेंगे, ब्लड को कलेक्ट करेंगे। यहां से कन्वीनियंट आर्टरी में से हमने ब्लड लिया बेटा, तो ये ब्लड हमने यहां से कलेक्ट किया, ओके और वो ब्लड को हम कहां से पास करेंगे, तो एक डायलाइजिंग मीडियम होगा बेटा, ये है पूरा एक डायलाइजिंग यूनिट, ये है बेटा उसका इनलेट और यहां से बेटा होगा उसका आउटलेट। ओके, डायलाइजिंग जो यूनिट है उसको मैं थोड़ा येलो कलर से मैं फिल कर देता हूं। ब्लड वेसल्स है उसको मैं रेड कलर से बेटा मैं फिल करता हूं, ये रेड कलर से मैंने फिल कर दिया। और अंदर की तरफ जो ब्लड वेसल्स हैं उसको अभी हम बना रहे हैं यहां पर, यहां से ये पास होगा बेटा सेलोफेन ट्यूब में से पास होगा। डन, ये जो दिख रहा है बेटा आपको वो है सेलोफेन ट्यूब, सेलोफेन ट्यूब है बेटा। अब देखो टेक्स्ट बुक में कंटेंट में क्या है, द ब्लड ड्रेन फ्रॉम द कन्वीनियंट आर्टरी इज पंप्ड इनटू द डायलाइजिंग यूनिट। यानी बेटा कन्वीनियंट आर्टरी, यहां से कोई एक प्रॉपर कन्वीनियंट आर्टरी, ये कन्वीनियंट आर्टरी में से आपको ब्लड कलेक्ट करना है और वो ब्लड को पास करना है कहां से बेटा, सेलोफेन ट्यूब में से। आफ्टर एडिंग द एंटी कोएगुलेंट लाइक हिपेरिन, मींस यहां से ब्लड जैसे बेटा बाहर आएगा आपको यहां पर क्या डालना पड़ेगा बेटा, एंटी कोएगुलेंट दैट इज हिपेरिन ऐड करना पड़ेगा। क्यों हिपेरिन ऐड करना पड़ता है बेटा, क्योंकि हिपेरिन ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता बेटा, इसलिए आपको हिपेरिन ऐड करना है। फिर यहां से क्या होगा बेटा, तो यहां से अब ब्लड अंदर आया तो ये पूरा ब्लड यहां से पास हो रहा है। जब यहां से ब्लड पास होगा तो ये जो मीडियम है बेटा, ये मीडियम में क्या होगा, ये जो मीडियम है उसमें होगा बेटा डायलाइजिंग मीडियम। इसको क्या बोलते हैं, डायलाइजिंग मीडियम, उसमें से ब्लड पास होगा। अब देखो बेटा, द यूनिट कंटेंट द कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब, ये जो डायलाइजर है बेटा उसमें कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब आपको दिख रहा है।
सराउंडेड बाय द फ्लूइड, आसपास क्या है बेटा, यहां पर फ्लूइड है, सराउंडेड बाय द फ्लूइड, ये सब जगह बेटा फ्लूइड है, ये फ्लूइड है। और ये जो फ्लूइड है उसको डायलाइजिंग मीडियम बोलते हैं, डायलाइजिंग फ्लूइड बोलते हैं। हैविंग द सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजिनस वेस्ट। इसमें होगा क्या बेटा, तो ये इसमें हैविंग सेम कंपोजिशन एक्सेप्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट, यानी बेटा ब्लड में जो सारी चीजें हमें चाहिए, ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट, जो भी हमें ब्लड में चाहिए वो सब आपको ये डायलाइजिंग मीडियम में रखना है। डायलाइजिंग मीडियम में क्या नहीं होना चाहिए, नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको हमें रिमूव करना है। तो देखो बेटा, द यूनिट कंटेन द कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब बेटा आ गया, उसके आसपास फ्लूइड होगा और फ्लूइड में प्लाज्मा जैसा ही कंपोजिशन होगा एक्सेप्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाउ द पोरस सेलोफेन ट्यूब membrane of the tube allow the passage molecule based on the concentration gradient। अब concentration gradient के बेसिस पे उसमें से यहां पर देखो हमने नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं डाला, तो ब्लड में से नाइट्रोजिनस वेस्ट बाहर आ जाएगा बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और ये जो डायलाइजिंग मीडियम है, यहां से हम फ्रेश मीडियम ऐड करेंगे और यूज्ड मीडियम यहां से कलेक्ट करते जाएंगे। एज अ नाइट्रोजिनस वेस्ट आर एब्सेंट इन द डायलाइजिंग फ्लूइड, डायलाइजिंग फ्लूइड में तो बेटा नाइट्रोजिनस वेस्ट है नहीं, तो वो ब्लड को क्लियर करते सारा जितना भी नाइट्रोजिनस वेस्ट होगा वो बाहर आ जाएगा बेटा, वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। द क्लियर्ड ब्लड इज पंप्ड बैक। अब नाउ यहां से बेटा जो क्लियर ब्लड है उसको हम वापस क्या करेंगे, कोई वेन में वापस डाल देंगे। क्या करेंगे, वेन में बेटा वापस डालेंगे, तो यहां से क्लियर ब्लड वापस कहाँ जाएगा बेटा, वेन में चला जाएगा। तो यहां पर कोई वेन है तो वेन में वापस जाएगा। द क्लियर ब्लड इज पंप्ड बैक इनटू द बॉडी थ्रू द वेन आफ्टर एडिंग द एंटी हिपेरिन। मतलब यहां क्या हम डालेंगे वापस, यहां पर एंटी हिपेरिन डालेंगे बेटा। तो ये हो गया बेटा आर्टिफिशियल किडनी। दिस मेथड इज अ बून फॉर थाउजेंड ऑफ यूरेमिक पेशेंट टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहां पर बेटा अगर आप अहमदाबाद में भी किडनी हॉस्पिटल में चले जाओ, सबसे बड़ा किडनी हॉस्पिटल यहां पर है, उसमें इतने सारे डायलाइजिंग यूनिट है, डायलिसिस का पूरा एक फ्लोर यानी पूरा एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ डायलिसिस करते हैं बेटा। ओके, तो ये आर्टिफिशियल किडनी का काम करती है और ये एक वरदान स्वरूप है बेटा, जिसकी किडनी काम नहीं कर रही उन सब के लिए। यानी यहां क्या करते हैं बेटा, आर्टरी में से ब्लड लेना है, सेलोफेन ट्यूब में से पास करना है, आसपास डायलाइजिंग मीडियम होना चाहिए। डायलाइजिंग मीडियम का कंपोजिशन प्लाज्मा के जैसा ही होता है, सिर्फ उसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं होता। तो बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सारे नाइट्रोजिनस वेस्ट डायलाइजिंग मीडियम में आ जाएंगे, ब्लड प्योर हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, उसको वेन के अंदर वापस डाल देना है ऐड करके एंटी हिपेरिन। क्लियर बेटा, तो ये हो गया बेटा आर्टिफिशियल किडनी, या फिर हम उसको हीमोडायलिसिस भी बोल सकते हैं। जिनको बेटा यूरेमिया है उनको ऐसा करना पड़ता है। पर अगर बार बार डायलिसिस करवाया, फिर एक ऑप्शन आ गया बेटा अब डायलिसिस भी पॉसिबल नहीं है, देन द ओनली वन ऑप्शन इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ द एक्यूट रीनल फेलियर। जिसको बेटा एक्यूट रीनल फेलियर है उसमें एक ही ऑप्शन अब अवेलेबल है कि आपको क्या करना है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन करनी है। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए आपको डोनर भी ढूंढना पड़ेंगे। अ फंक्शनिंग किडनी यूज इन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर, प्रिफरेबली अ क्लोज रिलेटिव। जो डोनर होते हैं बेटा वो क्लोज रिलेटिव होने चाहिए। अगर बेटा आप देखो कि अगर कोई ट्विंस है, ओके, और उसका किडनी लिया तो रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम है। आपने अपने फैमिली में से लिया, सिबलिंग में से लिया, सिबलिंग का किडनी लिया तो रिजेक्शन के चांसेस थोड़े ज़्यादा है। ओके, रिलेटिव में से लेंगे थोड़े ज़्यादा, और अगर बेटा आप कोई और स्पीसीज से ले रहे हो तो रिजेक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा है। मगर जब आप ट्विंस का ले रहे हो तो मिनिमम चांसेस, रिलेटिव का ले रहे हो तो देयर इज अ मिनिमम चांस ऑफ रिजेक्शन बाय इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर बेटा इतने सारे अभी अवेलेबल है, तो किडनी रिजेक्शन के जो भी बेटा पर्सपेक्टिव है, किडनी रिजेक्शन के जो कॉम्प्लिकेशन है वो धीरे धीरे बेटा कम हो रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स अवेलेबल हैं। अब है बेटा रीनल कैलक्यूली, स्टोन बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, स्टोन। इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट, ऑक्सलेट सॉल्ट, यूरिक एसिड सॉल्ट किडनी में बेटा डिपॉजिट होते हैं। मतलब
किडनी इज नॉट एबल टू एक्सक्रीट द सॉल्ट, ऑक्सलेट के सॉल्ट होते हैं, यूरिक एसिड के सॉल्ट होंगे, और वो इन अ फॉर्म ऑफ सॉल्ट जो है बेटा वो इनसॉल्युबल मास के फॉर्म में किडनी में फिक्स हो जाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है वो बेटा यूरेटर में फंस जाते हैं और उसकी वजह से पेन होता है, सीवियर पेन होगा, ब्लॉक हो जाता है, यूरिन बंद हो जाता है, यूरिन में ब्लड आता है, वो सारे सिम्टम्स बेटा रीनल कैलकुले की वजह से आता है। लास्ट बेटा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस आया, इंफ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनी। जब भी इटिस आता है बेटा, कोई भी डिजीज के पास पीछे अगर ITIS आ गया, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इंफ्लामेशन इन द ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनी बेटा। क्लियर? तो ये सारे बेटा क्या है, दिस ऑल आर द फंक्शंस ऑफ द डिसफंक्शन और द डिसऑर्डर ऑफ द किडनी, डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम बेटा। क्लियर? अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।